This meeting is being recorded. Good evening. कैसे हैं आप लोग? कामना कैसी हो? All good. Good. All is well at your end. Good to see you all. We are already 35 people, which is a very encouraging to me. क्योंकि जब हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोगों तक वो कंट्रीब्यूशन पहुंच जाती है तो काफी लोग जिन्हें मैं जानती हूँ, कुछ लोग जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, but I will start. However, the whole idea of this orientation is because after a very long break we had because of the COVID, which we all understand and which we all know, बहुत सारा वेट करने के बाद फिर से ईश्वर ने हमें उस मोड़ पे पहुंचाया है जहां पर आके हम लोग एक दूसरे के चेहरों के साथ, एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस के साथ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अभी तक जो भी पिछले 3 साल में हो रहा है, 2-2.5 साल में, वो हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करते थे। तो बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि मैम आप ऑनलाइन क्लासेस तो कर देती है, हमें बात समझ आ जाती है, थ्योरी समझ आ जाती है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पाता है अपने बैचमेट के संग, आपके संग और लोगों के साथ। तो ये उनकी काफी बड़ी एक कंप्लेंट थी। तो मुझे लगा कि जैसे ही मौका मिला, जैसे ही यूनिवर्स ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम लोगों से मिल सकें और एक साथ मिलकर क्लासेस कर सकें, तो इमीडिएटली मैंने पहली जगह जो चुनी है वो है हरिद्वार। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि सब क्लासेस 1-1, 2-2, 3-3 लेवल 1-1, 2-2 करते रहते थे, पर इस बार मैंने सोचा क्योंकि पहली बार मैं क्लास करने पढ़ाने जा रही हूँ आफ्टर कोविड, तो बेस्ट थिंग विल बी कि वी go and start from the most beautiful place on earth, which is called हरिद्वार। हरिद्वार के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। Of course, as a tourist, as a history, as a geography, हमें सब कुछ पता है जो हरिद्वार के बारे में। जहाँ पे मैं ये करने वाली हूँ क्लास, उसके बारे में क्लास जहाँ होगी वो बहुत ही इथीरियल प्लेस है। इथीरियल प्लेस मतलब एटमॉस्फेयर में ईथर बहुत है। ईथर की क्या नीड है हमारी जिंदगी में, हम सबको पता है, हम सबने इतनी ज्योग्राफी पढ़ी है कि हमारे जो एनवायरनमेंट की एक लेयर होती है वो एथरिक लेयर ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर कहलाती है। ईथर का काम ये होता है कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जिसके, सॉरी आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। Yes ma'am, it is recording. Yes ma'am, recording is happening. All right, so just make sure that you mute everyone. Yes ma'am. Don't mute me. Right, so या तो आप इन जनरल सबको म्यूट कर दीजिए। So rest of them are compulsory muted. All right, जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आएगी, believe me, we will unmute you. अभी बीच में क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत सी साउंड्स आएंगे जो आप लोग को भी डिस्टर्ब करेंगे। कमिंग बैक टू ईथर, ईथर की क्या प्रॉपर्टी होती है? ईथर केवल एक ऐसा मीडियम है जिसके मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वन। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस? हमारे थॉट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस के बने हुए होते हैं। ठीक है, और क्यों बने होते हैं? क्योंकि हमारा थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में होते हैं और हमारे माइंड की एनर्जी जो होती है वो बहुत इलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसका। बिल्कुल हमारी बॉडी के साथ में एक कॉजल बॉडी होती है जिसका मीडियम बहुत मैग्नेटिक होता है। तो मिलके हमारे जो विचार, थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाते हैं, केमिकल अगर उसका हम विश्लेषण करें तो। अब अगर हम इसका जो मेरे थॉट्स हैं
ये थॉट्स केवल ईथर में ट्रेवल करते हैं। यानी कि मैंने कहा और आपने समझा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अपने विचार आप तक पहुंचाने के लिए। एक जमाना था जब हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर में ईथर बहुत ज्यादा था अवेलेबल। अब हम सबको पता है विद व्हाट वी हैव डन विद द ओजोन लेयर, व्हाट वी हैव डन विद अदर थिंग्स, हमें सबको पता है। तो क्या हुआ है कि धीरे धीरे ईथर कम हो गया है। अब हमें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत से मीडियाज को यूज करना पड़ता है। उनमें से एक मीडिया मैं आज यूज कर रही हूँ, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईथर की एनवायरनमेंट में कमी हो गई है। ईथर पैदा कैसे होता है? ईथर पैदा होता है आग से। जो फायर होती है उसकी लास्ट की वो जो ऑरेंज लेयर होती है वो एथरिक होती है, वो ईथर क्रिएट करती है। यही वजह है कि हमें कभी भी ईश्वर से बात करनी होती है, अपने थॉट्स उस तक पहुंचाने होते हैं। तो चाहे आप दिया जलाइए, चाहे आप मोमबत्ती जलाइए, चाहे आप हवन करिए, कुछ नहीं तो बॉनफायर करिए, पर ईथर को हम पैदा कर लेते हैं और उसके थ्रू हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा देते हैं। पहले जमाने में इतना ईथर होता था कि अगर, क्योंकि फोन वोन तो होते नहीं थे, अगर किसी को किसी के घर जाना है तो थॉट आ गया कि मैं इसके घर जाऊंगा, और उनका वो थॉट जिसके घर जाना वो कैच कर लेते थे और उस दिन खाना एक्स्ट्रा बनाते थे कि कोई मेहमान आने वाला है, आज एक्स्ट्रा बना लो। हमारे अंदर वो पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग्स में था, जो धीरे धीरे हमने अपने माइंड की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से ये बिलीव कर करके कि हम किसी चीज के काबिल नहीं है, वी आर नॉट वर्थ, हम तो यूं ही हैं, हम तो बेकार हैं, जो कुछ है वो ईश्वर है, वो हम लोगों ने इतनी डिपेंडेंसी कर दिया गॉड के ऊपर कि हम अपना पोटेंशियल यूज करना भूल गए। और इसलिए आज मुझे जूम की जरूरत पड़ रही है। नहीं तो सच तो ये है कि मेरे को थॉट आना चाहिए कि मैं 50 लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं और 50 लोग यहाँ होने चाहिए थे। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। ये जो आश्रम हम यूज कर रहे हैं हरिद्वार में, एक तो हरिद्वार इटसेल्फ इज वेरी वेरी इथीरियल, ईथर अच्छा है। यही वजह है कि ज्यादातर साधु जो होते हैं, ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट की तरफ होते हैं, वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, हिमालयाज में, पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो अपने थॉट्स से खुद जुड़ जाते हैं। उनका मानना है कि जब मैं अपने थॉट से जुड़ूंगा तो मेरे थॉट मेरा भगवान भी सुन लेगा, क्योंकि भगवान तो हम सबके अंदर है ना। तो इसलिए ऐसी जगहों पे मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। सो हरिद्वार में ईथर है, ऋषिकेश में ईथर है, ऐसी सारी जगहों पे ईश्वर, बद्रीनाथ, कैलाशनाथ। और यही वजह है कि पहले एक जमाने में हमारे यहाँ के जितने भी मंदिर बने वो पहाड़ों पे बने, ऊंचाई पे बने। क्यों? क्योंकि वहां ईथर प्रेजेंस ज्यादा है। इस आश्रम में, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, ये आश्रम बहुत ही मायने हैं इसके। देयर इज अ रीजन। लोग, हमारे पास कम कमरे हैं पर फिर भी हम वहां पे क्यों रह रहे हैं, क्योंकि, या क्लासेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाअवतार बाबा का नाम हम सब ने सुना। द जर्नी और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वी ऑल हैव हर्ड इट। तो वहां पे क्योंकि हमने उनका सुना हुआ है, तो वो महाअवतार बाबा जी थे और उनके जो शिष्य थे लहारी महाशय जी, उनका आज भी वहां की केव्स के उस जगह के पास उनकी अस्थियां हैं, इसलिए वो बहुत इथीरियल है। अभी किसी ने पूछा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। मैं आप लोग को पहले ये बता रही हूँ कि मैंने ये जगह क्यों चुनी एक क्लास करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए। इसलिए क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं कि क्या है हिप्नोथेरेपी, इट हैज समथिंग टू डू विद द माइंड। और माइंड में वो थॉट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस होते हैं। इसलिए मैंने ये जगह चुनी। मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूँ। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू वेरी सून स्टार्ट टेलिंग यू कि क्या है ये हिप्नोथेरेपी, क्या होती है। तो एक लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं हिप्नोथेरेपी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस, कोई दो विचार नहीं है, और उनमें से एक ये चीज है कि हम सबके पास माइंड है।
कोई भी साइंस इंक्लूडिंग नासा के साइंटिस्ट आज खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हम बिना माइंड के हैं। तो अगर हम माइंड है तो माइंड क्या है? माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड वाला हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है और हम कॉन्शियसली जो डिसीजन लाइफ में लेते हैं, जो एनालाइज हम करते हैं किसी सिचुएशन, कैलकुलेशन लगाते हैं, वो सब हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। वो सारे विचार हमें कॉन्शियस माइंड से आते हैं। जैसे कि आज आप लोगों ने जब पढ़ा कि हम ये एक वेबिनार कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे विचार आपको आए, ये कौन है, ये क्यों कर रही है, हमें इससे क्या फायदा होने वाला है, लॉजिस्टिक्स क्या है इसकी, मैं अपना 1 घंटा लगाऊंगी, मुझे क्या मिलने वाला है इसमें से, मैं ये अटेंड करूं या ये अटेंड नहीं करूं। ये सारे डिसीजंस आपने अपने कॉन्शियस माइंड से लिए, है ना। अब आज मैं आप लोगों को कुछ जो भी पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, पढ़ाऊंगी तो नहीं, ऑफ कोर्स पढ़ाने का काम नहीं कर रही हूँ, जो भी कुछ आप लोगों को आज बताऊंगी ये कहीं ना कहीं तो आपके साथ रहेगा ना। सुना है, मुझे बोलते देखा है, तो आपकी 5 इंद्रियों ने इसको जज्ब किया है, तो कहीं ना कहीं तो वो आपके अंदर रहेगा ना। कहाँ रखेंगे हम? इस सब को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं, स्टोर कर लेते हैं छोटी छोटी एनर्जीज के फॉर्म में, और इसे हम मेमोरीज कहते हैं। तो हमारी लाइफ की जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ जाती है और वहां रहती है, हम स्टोर करते हैं, लेकिन हम हर वक्त उसके टच में नहीं रहते। तो कल आप जब होंगी, सपोजिंग सुबह उठ के आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आपका कॉन्शियस माइंड भूल जाएगा मैंने क्या कहा सुबह, रात को। आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ होगा? उस चीज को एनालाइज करने में, सुबह कितने बजे उठना है, आज खाने में डब्बे में उनको क्या देना है, टीचर को क्या लिख कर भेजना है, होमवर्क करा है कि नहीं वो चेक करना है, किताबें सारी रखनी कि नहीं। आपका कॉन्शियस माइंड टोटली उस काम में आ जाएगा जो आप उस समय आपके लिए प्रायोरिटी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप फ्री होंगी और अपने ऊपर फोकस करने लगेंगी, ठीक उस समय आपके पास ये मेमोरी वापस आ सकती है। आप चाहें तो, आप चाहें तो जो मैंने पढ़ा बोला है आज उसको भी याद कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो 4 दिन पहले आपकी मदर इन लॉ ने क्या कहा वो भी याद कर सकती हैं, और उनके कहने से क्या इमोशंस आए उसको फील कर सकती हैं, या आप अपनी किसी कॉलेज फ्रेंड को याद कर सकती हैं। माने कोई भी मेमोरी है वो यहाँ है, इसमें है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस मेमोरी को रिट्रीव कर लेते हैं। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चॉइस के हिसाब से रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो चेतन मन जो हमारा अभी हो रहा है एट द मोमेंट, वो चेतन मन उससे जुड़ा होता है। जो हमारी लाइफ में हो चुका है उसके संग हमारा अवचेतन मन जुड़ा होता है। जब भी हमारी, अब देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ में, इश्यूज चेतन मन से भी आ सकते हैं और अवचेतन मन से भी आ सकते हैं, कॉन्शियस माइंड से भी आ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से भी आ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड से भी हम, फॉर एग्जाम्पल, आज आपका बच्चा टिफिन ले जाना भूल गया, आपको लगा अब बच्चा दिन भर क्या खाएगा, हाय सारा समय भूखा रहेगा, कोई है भी नहीं कि मैं टिफिन भेज सकती हूँ। ये एक एंजाइटी हो जाएगी, आप परेशानी, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, यानी कि आप ईज में नहीं होंगे।
और जब हम ईज में नहीं होते तो हम किस में होते हैं? डिस ईज में होते हैं, है ना। और जब हम डिजीज में होते हैं, जब हम डिस ईज में होते हैं, तो वो एक डिजीज है। जरूरी नहीं है कि वही डिजीज हो जो हमें शरीर पे दिखाई दे, है ना। तो अगर आप डिस ईज में हैं, तो अब आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से डिस ईज में हैं। डिजीज है आपको, पर कॉन्शियस माइंड की वजह से। पर मान लीजिए आज से 1 साल, 2 साल, 4 साल पहले आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई ऐसी बात कही जो आपको बहुत हर्ट कर गई और आपको बहुत दुख हुआ, यानी कि पेन हुई, हर्ट हो गए, इमोशन आ गया एक बहुत भारी सा। लेकिन ये काफी साल पहले बात हुई थी, है ना। ये आपकी मेमोरीज में होगा, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मेमोरी बिना इमोशन के स्टोर नहीं होती है। हर मेमोरी इमोशन के साथ स्टोर होती है। आपके फ्रेंड ने कहा, हर्ट हो गए। आपकी बेटी की शादी हो गई थी, आपने बहुत एंजॉय किया, प्लेजर, हैप्पीनेस हो गई। तो इवेंट के बारे में, जब भी शादी के बारे में सोचोगे, यू फील हैप्पी, एक इमोशन भी आएगा। अगर आपके दोस्त ने कुछ कह दिया जिसने आपको तकलीफ दी है, तो क्या होगा? जितनी बार आप उसके बारे में सोचोगे, आपको हर्ट होगी, पेन भी होगा, है ना। तो ये डिस ईज में रहोगे, ईज में नहीं हो जब आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हो, यानी कि डिजीज तब भी है, पर इस बार डिजीज सबकॉन्शियस माइंड से। जब कॉन्शियस माइंड से हमें डिसईज हो जाती है, तो हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो आपको काउंसलिंग करते हैं, वो आपको जीवन के तथ्य बताते हैं और बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स देते हैं जिससे कि आप अपने आप की इस डिजीज को हील कर सको, हेल्दी हो जाओ, डिजीज में से डिस निकाल दो, केवल एट ईज आ जाओ। ये काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। कभी कभी हमारी ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में दिखाई देने लग जाती है, माइंड से निकलकर ब्रेन में आ जाती है, क्योंकि माइंड का डायरेक्ट कनेक्ट आपके ब्रेन से होता है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं, आपका माइंड कहाँ है, तो वो लोग यहाँ दिखा देते हैं, पर यहाँ ब्रेन है भाई, यहाँ कोई माइंड नहीं है। और हमें कैसे पता है कि यहाँ माइंड नहीं है? क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर होता है, माइंड का ट्यूमर आपने कभी नहीं सुना, होता ही नहीं, क्योंकि वो एक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती है, और वो एक सॉफ्टवेयर है आपके इस हार्डवेयर ब्रेन का, दिखेगा नहीं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में फीड करते हो, ब्रेन वैसा ही काम। ऐसे में हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, जो कि मेडिकेशन से हमें ईज में ले आता है। पर वो प्रॉब्लम्स जो आपके इमोशंस की वजह से आती हैं, वो प्रॉब्लम्स केवल और केवल सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज में जाके आप हील कर सकते हो, क्योंकि वहीं बैठी है, जहां प्रॉब्लम है वहीं जाओगे तभी तो हील होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हील कर कि प्रॉब्लम है अब चेतन मन में और आप हील कर रहे हैं चेतन मन से या ब्रेन से, वो होगा नहीं। जहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को वहीं से हील किया जाता है और प्रॉब्लम वहीं से हील होती है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जाके डिस ईज को ईज कर देते हैं, यानी कि इमोशंस को हील कर देते हैं, इस प्रोसेस को हिप्नोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। हिप्नोथेरेपी क्यों कहते हैं, कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया? तो इसके लिए जानने के लिए जरूरी है कि हिप्नोसिस क्या होता है। लगभग आप सभी ने हिप्नोसिस सुना हुआ है, और सबके बहुत अच्छे एसोसिएशन नहीं है हिप्नोसिस वर्ड से। लोगों के अंदर हिप्नोसिस वर्ड को लेके फियर है, डर है, क्यूरोसिटी है, हैरानगी है। टू देम, उन लोगों के मन में अननोन फियर है हिप्नोसिस। क्यों? क्योंकि हमने क्या सुना है कि जब हम हिप्नोसिस में होते हैं तो कोई हमारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है,
और फिर वो क्या करता है, कभी हमारी ज्वेलरी उतरवा लेता है, कभी हमें बोलेगा कुत्ते की तरह भौंको, कभी कहता है कुछ करो, हमारे मन में उल्टे सीधे विचार डाल देता है, तो हम उससे कंट्रोल में आ जाते है ना। यही हमारा एसोसिएशन है। उस रियलिटी को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये वेबिनार रखा है। तो पहले हिप्नोसिस को अंडरस्टैंड करते हैं। हम जब अपने कॉन्शियस माइंड को काफी हद तक बंद कर देते हैं, काफी हद तक थोड़ा सा खुला रखते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं, इस प्रोसेस को हिप्नोसिस कहते हैं। सिंपल ग्रीक वर्ड है, मतलब होता है एक नर्वस स्लीप, जिसमें हम पूरी तरह कॉन्शियस भी नहीं है, हमारी पांचों इंद्रियां काम भी नहीं कर रही हैं, पर सारी इंद्रियां थोड़ा थोड़ा काम भी कर रही हैं, पूर्णतः काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से काम कर रहा है। इसी प्रोसेस को, जब ये प्रोसेस बहुत डीप हो जाता है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीप चले जाते हैं, तो हम इसे हिप्नोसिस कहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत डीप नहीं जा पाते, थोड़ा ऊपर ऊपर तैरते हैं, इसी प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब भी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना, और हिप्नोसिस का मतलब भी है अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना। तो फिर इतना डर क्यों? और कैसे ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे को गाइड करेंगे, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे हमारे सबकॉन्शियस में जाके? यहां पे फर्क बताना चाहती हूं। हिप्नोसिस दो तरह के होते हैं। एक वो हिप्नोसिस जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड पूरे कंट्रोल करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आप जो चाहेंगे, आप जो करेंगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की वही फाइल खुलेगी, और जो विचार आप डालना चाहते हैं, जो हीलिंग आप अपने लिए करना चाहते हैं, केवल वही अंदर जाए, यानी कि कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है। लेकिन जब कोई ऐसे लोग आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड तोड़ दें, जिसमें वो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं जाने देंगे, सबकॉन्शियस माइंड में खुद के कॉन्शियस माइंड को एंटर करा देंगे, यानी कि उनका कॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड, तब वो अपने मुंह से जो कुछ भी बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करेगा, क्योंकि उसमें वो घुस गए, उनकी कॉन्शियस माइंड घुस गई। ये ईस्टर्न हिप्नोसिस कहलाता है। इंडिया में, चाइना में, जकराता, इंडोनेशिया, ये वाला जो एरिया है हमारा, जो इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जापान, ये सारे एरियाज जो थे ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड, वो इस प्रोसेस को, इस हिप्नोसिस की टेक्निक को यूज करते थे, और हम लोग उसको हिंदी में वशीकरण कहते थे। आपको अपने वश में कर लेना। एक तो ये ईस्टर्न हिप्नोसिस हो गया, एक होता है वेस्टर्न हिप्नोसिस, और उसका पूरा नाम है हिप्नोथेरेपी। इसमें क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड से हम मिला देते हैं, और आप अपने आप को हील करते हैं, यानी कि मेरे कुछ भी कहने से आप कुछ भी नहीं करोगे। और ये केवल और केवल थेरेपी के लिए, थेरेपी मींस डिस ईज को ईज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, फिर आप खुद जाते हो। दूसरा, आप थेरेपी के लिए यूज करते हो वो इमोशंस जो आपको डिस ईज में रखते हैं, मैंने आपके दोस्त का कुछ कह देना, बचपन में किसी क्लास में फेल हो जाना, कई चीजें हैं जो हम अपनी मेमोरी से निकलने ही नहीं देते हैं, और आज भी उसके बारे में बात करते हैं तो रोने लगते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। आज भी आपके लिए इतना आसान है, जब मैं 9th में थी ना, तो मैं फेल हो गई थी, मेरी मम्मी ने सबके सामने स्कूल में चाटा मारा, आज भी आंसू निकल आएंगे। उस बात को 20 साल हो गए, पर इमोशन तो वहीं बैठा है। जैसे ही वो मेमोरी आई, इमोशन आ गया। ये जो इमोशन है हर्ट का,
जो माँ ने सबके सामने थप्पड़ मारा, वो इमोशन हील करते हैं हम हिप्नोथेरेपी में, ताकि मेमोरीज तो रहें। हम मेमोरीज नहीं खत्म कर सकते किसी की, लेकिन उसमें अटैच्ड इमोशन जो आपको डिसईज दे रहे हैं वो खत्म हो जाए। माँ ने चाटा मारा तो क्या हुआ, माँ तो सब बेनिफिट के लिए मारती है। आज की तारीख में आपके माइंड को ये बात समझ में आती है, आप इतने बड़े हो चुके हो, एडल्ट हो गए, आपको पता है माँ ने मेरे भलाई के लिए किया था, पर फिर भी याद करोगे तो आंसू आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका समझ रहा है कि माँ ने मेरे अच्छे के लिए किया, पर सबकॉन्शियस माइंड कहता है मुझे नहीं पता ये इमोशन है, मेरे को तो रोना आता है, मैं रोऊंगी। तो हिप्नोथेरेपी को अगर आप हिंदी में समझें तो हम इसे सम्मोहन कह सकते हैं। तो सम्मोहन में और वशीकरण में जो फर्क है वो हिप्नोथेरेपी और हिप्नोसिस में है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग होते हैं, आपकी तरह ही वेबिनार में भी होते हैं, फोन पे भी मिलते हैं, बात भी करते हैं, इंस्टा पे होते हैं, फिर एफबी पे लिखते हैं, जो पूछते हैं कि मैम अगर मैंने आपसे ये कोर्स कर लिया तो क्या मैं लोगों के माइंड में अपना प्रोडक्ट डाल सकता हूँ कि वो यही खरीद लें? मैं अपने थॉट्स दूसरों के मन में डाल दूंगा तो वो वही कहेंगे करेंगे जो मैं कहता हूं? तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ, नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं सिखाते। हम किसी को भी दूसरे के मन को अपने वश में करना नहीं सिखाते हैं। हम आपको सिखाते हैं किस तरह अपने मन में जाके अपने को हील करिए, और जब आप खुद एक थेरेपिस्ट बन जाएंगे तो कैसे इस टेक्निक को यूज करके आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे कि उनके इमोशंस को हील कर सकें, उनकी जिंदगी भी आपकी जिंदगी जितनी खूबसूरत बन सके। ये हम करते हैं, ये हम सिखाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इश्यूज होते हैं वो किसी तरह की भी डिजीज दे सकते हैं, फिजिकल डिजीज दे सकते हैं, इमोशनल दे सकते हैं, मेंटल दे सकते हैं, सोशल दे सकते हैं, रिलेशनशिप की दे सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटीज दे सकते हैं, डिप्रेशंस दे सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक कि ये जो हमारे इश्यूज हैं, ये जो हमारी माइंड का के अंदर के इमोशंस हैं, कई बार हमें करियर में सक्सेसफुल नहीं होने देते। आप बहुत अच्छा करते हैं, पैसा नहीं आने देते, पैसा आ जाता है तो पैसे को रुकने नहीं देते, तो फाइनेंसेस में इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा बहुत सी डिसीजेस हैं, जैसे मैंने कहा फिजिकल हो जाती है, डायबिटीज है, कैंसर है, माइग्रेन है, बैक एक है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर्स। ये सारी चीजों के रीजंस हमारे थॉट्स में होते हैं। हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो हमें ईज में नहीं रहने देते हैं। तो हिप्नोथेरेपी का कोर्स जो हम पढ़ाते हैं वो दो वजह से पढ़ाते हैं। एक, आप अपने को हील करिए, और दूसरा, इस काबिल बन जाइए कि दूसरों को हील कर सके। दूसरों को जब आप हील करते हैं तो ये एक कई बार आपका एक प्रोफेशन बन जाता है, एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, बिकॉज जब आप दूसरों की जिंदगी में ब्लिस लेकर आते हैं तो बहुत सी दुआएं मिलती हैं। पैसा तो मिलता ही है, वो तो मिलेगा, बट ब्लेसिंग्स होती है। और अगर आपका लाइफ प्लान है दूसरों को मदद करना, तो आप अपने लाइफ प्लान पे रहते हो तो आपकी लाइफ में कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे जो आपके अंदर पेन को अट्रैक्ट करेंगे। सर्कमस्टांसेस आएंगे, सांस फिर भी बोलेगी, पर आपको तकलीफ नहीं होगी। यू विल ऑल बी फाइन। ठीक है, तो हिप्नोथेरेपी क्या है
ये आप लोगों को समझ में आ गया? Yeah? Is it clear to everyone? And how it is different than ईस्टर्न हिप्नोसिस? ये जो हिप्नोथेरेपी है इसे वेस्टर्न हिप्नोसिस कहते हैं और ये वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है। हम इसको 5 लेवल्स में पढ़ाते हैं। हमारा पहला लेवल जो होता है वो होता है आपको आपके माइंड के बारे में बताना। क्या है आपका माइंड, कैसे बना है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, और कैसे आपकी कॉन्शियस माइंड का इशू प्रॉब्लम आप उसे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से स्टोर कर लेते हो और अपने लाइफ में डिसईजेस क्रिएट करते रहते हो। ये हम लेवल 1 में पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई हैबिट्स आपको तकलीफ दे रही हैं तो हम अपने फर्स्ट लेवल में सेल्फ हिप्नोसिस भी पढ़ाते हैं ताकि कम से कम अपनी हैबिट्स के ऊपर आप काम कर सकें, सेल्फ वर्क कर सकें। ठीक है। सेकंड लेवल आता है जिसमें हम सिखाते हैं पहले अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोज करो, है ना। आप डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं तो पहले तो वो आपके टेस्ट करेगा ना, भाई फ्रैक्चर है, मसल पुल है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, वो टेस्ट करेगा, एक्सरे करके बताएगा आपको कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो डायग्नोज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज करता है ना वो, चाहे वो व्हाट यू कॉल इट, चाहे वो एक्सरे मशीन्स यूज करे, MRI मशीन्स यूज करे, बेरियम टेस्ट करे, ब्लड टेस्ट करवाए, कुछ भी करे, स्कैन करे, बट वो पहले डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करता है, आपकी प्रॉब्लम के कोर में जाता है। सिर में दर्द है तो क्यों है भाई, ब्रेन की प्रॉब्लम है, आंखें वीक है इसलिए प्रॉब्लम है, या सिर दर्द हो रहा है क्योंकि बाल जोर की बंधे हुए हैं, वो पहले डायग्नोस करता है ना। ठीक इसी तरह हम लेवल 2 में आपको डायग्नोस्टिक टूल्स देते हैं ताकि आप पहले, सबसे पहले जब आप सीख रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना सीखें, और जब अपने आप को पूरा हील कर लेंगे और जब आप खुद थेरेपिस्ट बन जाएंगे तो ये टूल्स यूज करके दूसरों की कोर इशू में पहुंचोगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्लाइंट तो आके कहते हैं डॉक्टर साहब सिर बहुत दर्द हो रहा है, अब ये तो डॉक्टर को देखना पड़ेगा ना MRI करके कि सिर दर्द किस वजह से है, आईज टेस्ट करेगा, ब्रेन टेस्ट करेगा, मसल्स तुम्हारे टेस्ट करेगा, है ना। तो हम ये आपको सिखाएंगे। इसके बाद हम आपको थेरेपीज भी सिखाएंगे लेवल 2 में कि अगर है ये प्रॉब्लम और आपको कोर में पहुंच गए हो कि क्यों है ये प्रॉब्लम, तो अब उसकी थेरेपी क्या करनी है। भाई आंखों के कमजोर होने से सिर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कहेगा चश्मा लगा, पर अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर कहेगा सर्जरी करा दो, तभी तो वो डिसाइड करेगा क्या थेरेपी करनी है। तो हम आपको डायग्नोस्टिक टूल सिखाते हैं और फिर उसकी क्या थेरेपी करनी है, क्लाइंट के थॉट्स की, वो सिखाते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ ये मानते हैं हम कि हर प्रॉब्लम की शुरुआत, कोर इशू हमारे थॉट में होता है जो कि हमारे माइंड का एक हिस्सा है। सारे थॉट्स को माइंड ऑपरेट करता है, माइंड इज एन ऑपरेटिव सिस्टम। हम ये सिखाते हैं। लेवल 3 में हम सिखाते हैं रिलेशनशिप्स पे काम करना, क्योंकि आज की तारीख में मैक्सिमम डिसईजेस रिलेशनशिप की वजह से है। अब वो रिलेशनशिप पेरेंट्स के संग हो, सिबलिंग्स के संग हो, या यू कैन से हस्बैंड वाइफ में हो, अपने बच्चों में हो, दोस्तों में हो, बॉसेस के संग हो, किसी के संग भी हो, रिश्तेदारों में हो, पर रिलेशनशिप्स आज की तारीख में मैक्सिमम इश्यूज दे रहा है। वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, कभी हार्ट पे जाके इफेक्ट होता है, कभी डायबिटीज हो जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। इशू क्या है, रिलेशनशिप्स। इसलिए हमारा लेवल 3 जो कि 5 दिन का होता है, उसमें कम से कम हम 2 दिन केवल रिश्तों पे डालते हैं, रिश्तों को हील करना सिखाते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप रिश्तों को निभाना की जगह
रिश्तों को जीना सीख लेंगे तो हर रिश्ता आपकी लाइफ में आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें बचपन से सिर्फ ये सिखाया जाता है रिश्ते निभाने पड़ते हैं बेटा, क्या करें, यानी कि क्या करें, यानी कि हम मजबूर हैं, हम हेल्पलेस हैं। जिस रिश्ते की बुनियाद हेल्पलेसनेस है, जिस रिश्ते की बुनियाद मजबूरी है, वो रिश्ता कैसे तुम्हें सुख देगा? वो तो सिर्फ दुख देगा। हेल्पलेसनेस तो केवल दुख देती है। तो हमारा लेवल 3 इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। इसके अलावा एज अ थेरेपिस्ट आपके पास बहुत से केसेस आते हैं, जिस केसेस में बहुत सा क्राइसिस होती हैं। रेप केसेस हो सकते हैं, मोलेस्टेशन केसेस हो सकते हैं, फिजिकल अब्यूज हो सकती है, ईटिंग की प्रॉब्लम हैबिट्स हो सकती हैं, नेल बाइटिंग की हैबिट्स हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इश्यूज। वो सब हम लेवल 3 में आपको हैंडल करना सिखाते हैं एज अ थेरेपिस्ट। हाँ, अगर आपके संग भी वो चीज हो चुकी है तो आप जिस समय सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी बीच में आप हील हो जाएंगे, क्योंकि हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम हर थेरेपी का डेमो देते हैं और बाद में आपस में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के संग प्रैक्टिस करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक दूसरे को हील करते हैं। तो सेल्फ हीलिंग तो हो रही है, लेकिन तैयार क्या कर रहे हैं हम? एक थेरेपिस्ट तैयार कर रहे हैं कि औरों को भी कल को जाके आपको हील करना पड़े तो कर सके। ठीक है। और फिर आता है लेवल 4 और लेवल 5। ये दोनों लेवल्स हम सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पास्ट लाइफ में विश्वास ना करते हो, कुछ लोग हो सकते हैं जो कर्मा में विश्वास नहीं करते हो। इट इज ओके, we don't force it on you, but I can tell you, as on today, one country जिसमें हमारा कोर्स मैक्सिमम सेल हो रहा है इस दुबई, जहां पे कॉस्मोपॉलिटन्स है, यानी कि हर धर्म के लोग हैं, और वो हर धर्म के लोग अब समझ गए हैं सोल और माइंड का क्या रिलेशनशिप। सो इट इज ओके। अगर आप 3 लेवल करके फील करते हैं कि मुझे अभी 4 और 5 नहीं करना है तो यू कैन वेट। पर अगर आपको लगता है कि लेवल 3 करने के बाद व्हाट आई एम टॉकिंग इज सेंस, इट इज लॉजिकल, इट इज साइंस, तो यू आर वेलकम to learn in level 4. In level 4 we teach you past life, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम आज की वजह से तो नहीं आई। इसके 2 कारण हो सकते हैं और दोनों हमारे पास्ट में है। पास्ट जो इस लाइफ का पास्ट है, यानी कि हमारा बचपन, या तो बचपन में हमारे संग कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज तक हम सफर कर रहे हैं, है ना, उसे हम इनर चाइल्ड कहते हैं, हमारे अंदर का एक बच्चा। या फिर हमारा मानना है कि अगर भाई इस लाइफ में दिख ही नहीं रही है प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, तो फिर शायद इसकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ में है। हम वहां से जड़ ढूंढते हैं, कोर इशू ढूंढते हैं, उसको हील करते हैं। अमेजिंग इफेक्ट्स इन द करंट लाइफ, amazing effects in the current life. But this is something I would leave on to you people. People who are not psychological students can easily join it. I myself have done physics, chemistry, maths in my graduation, and I understand psychology wonderfully. मेरे स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो आज हिप्नोथेरेपी सीख रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, साइकोलॉजी के स्टूडेंट सिर्फ कॉन्शियस माइंड सीखते थे, और जब सबकॉन्शियस माइंड की बात आती थी, हिप्नोथेरेपी की बात आती थी, तो हमारे पास भेज दिए जाते थे। क्योंकि भाई जब अब कॉन्शियस माइंड से कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो वी हैव टू फाइंड आउट ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो उनको समझ में आया, अच्छा फिर कॉन्शियस में नहीं होगा तो सबकॉन्शियस में होगा, सबकॉन्शियस में होगा तो हमारे जैसों के पास भेज देते थे। आजकल के साइकोलॉजिस्ट समझदार हो गए, यंगर जनरेशन है, वो कहती है भाई
कॉन्शियस माइंड से सीखने के लिए हिप्नोथेरेपी सीखते हैं, अब उनको अपने क्लाइंट को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं। तो यस, बिना साइकोलॉजी के नॉलेज के भी आप हिप्नोथेरेपी सीख सकते हैं। अब chunk of psychology will be taught to you. ठीक है? Anybody has any question can ask now. Yes, Madhuri, what is your question? मैम ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये व्हेन आई वाज टॉकिंग टू पीपल अबाउट दिस प्रोग्राम, सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस वेयर व्हेन आई वाज टेलिंग देम कि यहाँ से जो शिफ्ट आता है लाइफ में, इट्स अ परमानेंट शिफ्ट, सो Yes. मैनी आस्क्ड कि हाउ इज इट परमानेंट शिफ्ट, अगर आप थोड़ा सा इस पे लाइट डाल दे दैट वुड बी हेल्पफुल। Okay. तो क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, मान लीजिए X है, क्योंकि वो 8 to 10% होता है, ठीक है? 90 to 92 के वॉल्यूम में कितना फर्क है। ताकत की अगर हम बात करें, तो अगर मेरा कॉन्शियस माइंड, माय लैप इज शोइंग अनस्टेबल, क्या मैं क्लियर हूं आप लोगों को? मैम थोड़ा सा बीच में फ्रीज हो जा रहे हैं, बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज। ओके, नहीं तो मैं रिपीट कर देती हूँ लास्ट सेंटेंस। तो हमारा कॉन्शियस माइंड 8 to 10% है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% है। ये तो वॉल्यूम में फर्क है। जब हम लोग समझना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ में अगर मेरा कॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ x है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ 6000x है, यानी कि 6000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम जो सिर्फ कॉन्शियस माइंड, तो कुछ समय के लिए हीलिंग होती है। हर मोडेलिटी जो है आपको कॉन्शियस माइंड से या डिफरेंट एनर्जी बॉडी से ही जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी भी प्रॉब्लम बैठी है, कुछ समय के लिए कॉन्शियस माइंड से निकल जाती है। कॉन्शियस माइंड की स्ट्रेंथ बहुत कम है, सबकॉन्शियस माइंड में इमोशन है, इमोशन हील नहीं करो कि तो फिर से जो तुम्हारा रूट कॉज था, जब कभी भी वो एनवायरनमेंट में दोबारा आ जाएगा तो प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, ट्रिगर कर जाती है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड से भी हील करते हैं, कॉन्शियस से भी हील करते हैं, तो हम 100% हील करते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स कहलाता है इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई बाबागिरी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, वेरी वेरी क्लिनिकल। इट इज अप्रूव्ड बाय BMA, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में अब डॉक्टर्स के लिए कंपल्सरी एक चैप्टर कर दिया गया हिप्नोथेरेपी का, ठीक है? सो इन सब ने अब हमको इजाजत दे दी है, ये अप्रूव्ड है, प्रूव्ड है और लीगल है। अगर आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, कई लोग 500 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए लेके आपको कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड सिखा देंगे, नहीं तो हम आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखा देंगे। वो लीगल नहीं है, वो क्रैक्स हैं, बिवेयर, उनसे बच के रहिएगा। मेडिकल कॉलेज में करके सीखना चाहते हो या कंपाउंडर बन के सीखना चाहते हो, बंगाली दवा खाना खिलाना ओपन करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? नाउ आप जब पूरे के पूरे से मन से प्रॉब्लम को हटा देते हो तो वो परमानेंट चला जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्स है, विच मीन्स फिजिकल लेवल पे हम सबको पता है ना, हमारी फिजिकल बॉडी के अलावा भी बहुत सी बॉडीज होती हैं, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं। हमारे फिजिकल बॉडी के साथ हमारी ऑरा होता है, उसके साथ हमारा इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट बॉडी माइंड की बॉडी होती है जिसमें थॉट्स होते हैं। फिर हमारी
और माइंड की बॉडी के संग सोल जुड़ी हुई होती है, फिर हमारी कॉजल बॉडी होती है, फिर हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है। ये 6 सूक्ष्म शरीर हर फिजिकल बॉडी के संग होते हैं। हम इन 7 बॉडी से किसी प्रॉब्लम को हील करना सिखाते हैं, इसलिए परमानेंट इलाज है। It will not come back. Pattern will not come back to you. And if it will come, you will immediately know why it is coming, where is it coming. तो आप उसका इमोशन नहीं क्रिएट होने दोगे, तो आपके अंदर अब कोई मेमोरी आ जाएगी, इमोशन नहीं आएगा। आप दृष्टा भाव से देखना सीख जाते हो। देखिए, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको बहुत पेट में दर्द है, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, या कभी कभी जैसे डॉक्टर्स कैंसर्स के होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है, आपकी तो जिंदगी खत्म हो रही है ना, तो आपके अंदर तो भारी इमोशंस है, रोना गाना, परिवार का सब लोग, इतनी सी भी दर्द है, सारे 5 लोग लेके आ जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर देख लीजिए इनकी यहाँ दर्द है। डॉक्टर दृष्टा भाव से देखता है। क्यों? वो इमोशंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसे नॉलेज है इस बीमारी की, वो अवेयर है ये बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, 15 दिन के बाद क्या होगा, कीमो होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए ये सब चीजें एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसलिए वो इमोशंस में नहीं आता। वो दृष्टा भाव से हर क्लाइंट को देखता है, चाहे इतनी दर्द हो चाहे इतनी दर्द, अकॉर्डिंगली थेरेपी करता है, अकॉर्डिंगली दवाई देता है। इसी तरह से जब आप अपने मन को और मन में पैदा करने वाली बीमारियों को समझ लेंगे, जान लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो आप अपनी हर परिस्थिति को दृष्टा भाव से देखने लग जाएंगे। ये आपके अंदर आएगा। ठीक है? So Madhuri, you think answer is there? You got the answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Okay. ma'am, the next question which we have gathered is like ये हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा अगर हम बताते हैं कि why we should go through ICA and what is ICA all about? Alright. उससे पहले मैंने बुलबुल सिंह जी का एक क्वेश्चन देखा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 2 है, 12th पास होना चाहिए कम से कम, अंडर ग्रेजुएट्स आर ओके, एंड सेकेंड इज 18 साल के ऊपर होना चाहिए, एंड थर्ड इज कोई क्लिनिकल डिप्रेशन या मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए। बस ये 3 चीजें। बेसिकली मैम हम अपने ऐसे बोल सकते हैं कोई साइकोटिक मेडिकेशंस वाले जो हो उनके लिए आप बोल रहे हैं। हाँ, साइकोटिक तो नेचुरली अगर आपको मेंटल इश्यूज हैं तो आपको साइकोटिक मेडिकेशन पे आप हैं। हाँ, पर अगर जैसे आपको एक डिप्रेशन है, सिंपल सा, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी, यू कैन अटेंड इट, देन इट इज नो प्रॉब्लम। पर मेडिकेशन पे हो तो प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि इसका मतलब है अब इसमें ये ब्रेन आ चुका है। हाँ बाला, मैं आपका हैंड आप देख रही हूँ, मैं एक बार माधुरी के क्वेश्चंस जो कि उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं सारे लोगों के, वो खत्म कर दूं तो मैं आपके भी क्वेश्चन जरूर अटेंड करूंगी। आई एम अवेयर। Yeah. हाँ जी माधुरी। Yes, ma'am. So ICA is the India's first ICA, largest, correct. हाँ, and certified, वो भी थोड़ा information आप दे दे। आप लेवल 1 So, वाले। हाँ, सो मैम नहीं, जब आप बता रहे हैं तो उससे आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं कि व्हाई ICA। ओके, सो ICA इज इंडियाज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे ISO सर्टिफाइड है, और हमारे यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसको लेके आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द लेवल्स देयर आर 10 केसेस जो आपको सबमिट करने होते हैं, व्हिच वी कैन टेल यू लेटर। उसके बाद आप एक वाइवा और टेस्ट के थ्रू एक सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करते हैं। उस सर्टिफिकेशन के बाद you can call yourself a certified clinical hypnotherapist and you can work anywhere in India because we are certified company, like it's an ISO certified company. So that's the greatest part which ma'am ने आपको बताया indirect way में कि हमारे पास बहुत से ऐसे organizations आते हैं जो 2000, 5000, 10,000 whatever देते हैं, but there is no validations, but we provide validation. So I just wanted to add this part because many have asked why ICA. Yeah. And मैम ये हमारे जो 2002 के बाद से जो ICA हिप्नोथेरेपी सर्टिफाइड हो गई, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? लाइक आयुष के साथ साथ हाउ होम्योपैथी दिस थिंग हिप्नोथेरेपी हैज कम, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट? सो या श्योर। सो क्या है
कि इससे पहले आयुष भी जो 5 I think frozen हो गए. Yeah. So she's coming back. approved Koke saying something to me. Ma'am, you got frozen. If you can just repeat Ayush का abbreviations को अगर आप वापस से बोल सकें. So am I clear now? वापस में थोड़ा सा लैग हो रहा है. It is still frozen, I think. Yeah. Ah. So now she's back. Yes, ma'am. Yes, yes. Ayush. Okay, so let's talk about Ayush. Ayush is Ayurved. Y was for yoga, U is for Unani, S was Siddhi, and H was homeopathy. है ना? ये आयुष था. अब उसमें 2 कोर्सेज और ऐड हो गए हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, दैट इज हिप्नोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर, पंचम. ठीक है, तो दिस इज द सर्टिफाइड कोर्स. एक छोटा सा करेक्शन है माधुरी कि एका इज अ इंस्टीट्यूट, इज एन इंस्टीट्यूट एंड नॉट अ कंपनी. Yeah, it's an institute, correct. It's an Yes, institute. तो हम आपको पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, हम आपको बिजनेसमैन नहीं बनाते. Yeah. ठीक है. हाँ, जब आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाते हैं, मनी विल फॉलो. देयर इज नो वे कि आप अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को करो और मनी ना आए. ऐसा होता ही नहीं है. अपने कंट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं. दूसरा, इसके अलावा जब आप ये कोर्सेज कर लेते हैं तो एक हम लोगों का एफिलिएशन है इम्धा से. इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल एंड हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन. इसका विच इज एन अमेरिका बेस्ड कंपनी. हम उनसे हैं. आप उनका एक क्लास, एक पेपर होगा जिसको कि आप पास कर लेंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस यूएसए और कनाडा में भी बिना किसी चिंता के कर सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात हुआ जो कि अभी बिल्कुल नई चीज है कि दुबई में आप अपने आप को अगर हिप्नोथेरेपिस्ट दिखाते हैं, सर्टिफिकेट लेके जाते हैं ऑफिशियली फ्रॉम एका, तो इसके बेस पे आपको बिजनेस लाइसेंस मिल सकता है जो पहले नहीं मिलता. सो वी आर नाउ मेकिंग आवर प्लेस इन मिडिल ईस्ट आल्सो. There is another course we do which is called Earth Certificate, which is from Europe. अगर आप वो सर्टिफिकेट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स कर लेते हैं तो आप फिर यूरोप में भी जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ थेरेपिस्ट, which no other institute in India gives. इंडिया में ये सबसे पहले was the first one which came in sometimes in 2004 में well established हो गया था. It was brought from California. कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट था, कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट इन LA था, और जब उसके फाउंडर थे डॉक्टर सनी सैटिन, तो जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसे CHII कहते थे. 2006 में डॉक्टर सनी सैटिन एक्सपायर्ड और दिस वाज गिवन, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन युवराज कपाडिया जो कि इस कंपनी के इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं. और 2013 में इसका नाम हम लोगों ने एका रखा, EKAA, एकाग्र कर्मा अपार अंतरा, which means एकाग्र means focus, अंतरा means insight. ठीक है, एकाग्र अंतरा, अपना फोकस एक जगह रखो किसी एक भी चीज में. अपार means infinite and एकाग्र कर्मा, फर्स्ट कर्मा, एकाग्र कर्मा अपार अंतरा. अंतरा. So infinite That is possibilities. Yeah. पॉसिबिलिटीज. हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है.
सिर्फ हमें फोकस करना नहीं आता है। और फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे विचार और हमारे इमोशंस इधर उधर भागते रहते हैं। जिस दिन उसके ऊपर हमने काम कर लिया, उनको हील कर लिया, फिर हमारे लिए एकाग्र किसी एक कर्म में फोकस करना आसान हो जाएगा। Here karma has nothing to do that spiritual word karma. Here karma means action. किसी एक काम में जब हम फोकस कर लेंगे तो हमें इनफाइनाइट, the only institute which teaches you to heal a person through all the 7 bodies. So, ma'am, are you there? I am here. मुझे लगा अनस्टेबल है तो थोड़ा चुप हो जाती हूँ। Yes, yes. नहीं मैम, अभी आप बिल्कुल बस सही तो- सुन रहे हैं, हम लोग सही सुन पा रहे, देख पा रहे। So So- somebody has raised a question about the course fee. I will tell that. Yeah. पर उससे पहले मैं बालाजी का क्वेश्चन अटेंड Correct, correct. Are you there, बालाजी? Are you there, Bala? Yeah. Good evening, ma'am. Good evening. Hi. Hi. Tell me, what's your question? Ma'am, I think you and me are staying in the same society, Pratik Stylo. Oh, अच्छा, आप हमारी पड़ोसन हैं? Wow. Yeah. Actually, last year I lost my mother. तो उस समय Okay. we had a small chat also regarding that. आपने उस समय मुझे बोला भी था कि I can come to you and it would be of great help for me to overcome that loss. Yes. But unfortunately मैं नहीं आपके पास आ पाई. Maybe whatever maybe the reasons or जो भी इसको समझे Right आप. time आएगा बाला, हर चीज का सही वक्त आएगा। Yeah, बिल्कुल. तो मैम अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि बिकॉज वी आर डूइंग दिस कोर्स इन लेवल्स, तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट डूइंग फर्स्ट लेवल विद यू एंड आई कंप्लीट इट विद यू, तो उसको बॉडी में या माइंड में अब्सॉर्ब करने के लिए डू वी नीड सम गैप टू एनरोल फॉर द सेकंड लेवल? Not with everyone. अच्छा, Not with everyone. For few people when they come for level 1 और level 2 तो एक संग हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। ओके, अगर क्लाइंट स्टूडेंट्स आते हैं और हमें कभी कभी लगता है कि इनको एब्जॉर्ब करना होगा, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप अभी लेवल 3 मत करिए, वर्क ऑन योर लेवल इन 1 and 2, हील योरसेल्फ, यू नीड मोर हीलिंग, आपस में कुलीग्स में हीलिंग करिए, नहीं तो मेरे पास टीचर्स के पास आइए, आपको हर क्लास के संग अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी जो टीचर्स हैं वो आपकी एक थेरेपी करें, तो आप उनसे करवाइए, और अगर ये हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं अब आप लेवल 3 के लिए आ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग 1 to 5 आराम से एक संग कर लेते हैं, डिपेंडिंग। अच्छा एंड मैम अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है, मतलब फॉर ईच एंड एवरी लेवल लेवल? 1 हमारा 2 दिन का होता है। पीपल हु आर हियर Okay. कैन राइट इट आल्सो, और मे बी इन द चैट हिना यू कैन राइट इट। लेवल 1 हमारा 2 दिन का होता है, लेवल 3 हमारा लेवल 2 हमारा 4 दिन का होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी के ट्रेनर्स लेवल 2 में 5 दिन लेते हैं, मेरा लेवल 2 2-4 दिन में हो जाता है। लेवल 3 5 दिन, लेवल 4 6 दिन, और लेवल 5 8 दिन। लेवल 5 हमारे डायरेक्टर युवराज कपाजिया कराते हैं, मैं नहीं कराती हूँ। वो साल में केवल एक बार नॉर्थ दिल्ली में आके करते हैं अभी तक, पर अभी मई में होने वाला है लखनऊ में, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 लेवल 5 नॉर्थ इंडिया में हो रहे हैं, एक लखनऊ में होगा और एक दिल्ली में भी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी लखनऊ जाके लेवल 5 करने की भी। ओके ग्रेट। तो मैम इसका मतलब लेवल 5 मस्ट बी एक मतलब 1 to 1 एंड इंटरैक्टिव लेवल भी होता होगा? लेवल 1 से लेवल 4 तक सब कुछ इंटरैक्टिव है, 1 to 1 है। अच्छा, एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ट्रेनर्स आती हैं, तो बिफोर she will hand over you people to me for level 2, she will talk to me about every student, she'll pass on all the information, इसका ये issue देख लीजिएगा, इसका ये है, इसका ये, so she will have her sheet, so I'll be very much aware,
देन लेवल 2 से लेवल 4 तक तो 3 लेवल मैंने ही करवाने हैं आपके, तो मेरे को तो खैर 100% फिर ऑल इन डेप्थ नॉलेज पता चल जाती है आपकी प्रॉब्लम्स की। हर एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, हर एक स्टूडेंट के इश्यूज हैं, हर एक स्टूडेंट के इश्यूज डिस्कस भी होते हैं। Okay. सो दैट वे नॉट एन इशू। और मैम इन केस जैसे देयर माइट बी नॉट विद मी पर्सनली, आई वुड डेफिनेटली से दैट, एंड मे बी ड्यूरिंग द कोर्स might be some issues ki which I would like to discuss personally, not in a regular class of say 4 or 5 people. ये एडवांटेज आपको मिलता है जब हम रेजिडेंशियल करते हैं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ गोइंग टू हरिद्वार एंड डूइंग इट, क्योंकि हम दिन रात साथ में हैं। क्लास खत्म हो गई 5 बजे, 5:30, 6 बजे, यू आर फ्री। जिसको घूमने जाना है घूमने जाओ, जिसको मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन करो, और मैं अवेलेबल हूँ, प्लीज कम एंड टॉक टू मी, टाइम ले लो मुझसे और आके बात करो, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, सॉल्यूशंस पाइए। यस इट इज पॉसिबल, पर ये ज्यादा पॉसिबल होता है जब हम रेजिडेंशियल में होते हैं, क्योंकि क्या होता है अदरवाइज आपको घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की मतलब जल्दी होती है, तो वो वाली चीज तो उसमें रेजिडेंशियल में आती है। और मैंने अब डिसीजन यही लिया है कि मैं मैक्सिमम रेजिडेंशियल रिट्रीट्स करूंगी। पहले मैं 1 लेवल 2 लेवल पढ़ाती थी, पहले 1 लेवल पढ़ा दिया, फिर बच्चे आए तो चलो लेवल 2 पढ़ा दिया 5 दिन, फिर कभी लेवल 3 पढ़ा दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि सारे रिट्रीट्स करो, लोगों को बैठाओ, उनको उनके घर से दूर करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स का कोर इशू तो घर में है, आपके एनवायरनमेंट में और एटमॉस्फेयर में है। तो वहां से निकाल के हील करो और फिर आपको वहां पे डालो। बट अगर किसी वजह से कुछ लोग रेजिडेंशियल नहीं अटेंड कर पाते, तो फिर हम मॉर्निंग इवनिंग्स के भी करते हैं। वी आर डूइंग कोर्सेज इन लुधियाना, इन कोलकाता, इन नोएडा, दिल्ली, एवरीवेयर, गुड़गांव, एनसीआर में, और जयपुर, ऑल द प्लेसेस वी आर डूइंग। अच्छा मैम, वर्चुअल भी चालू है अभी कि वर्चुअल इज टोटली ऑफ? वर्चुअल अभी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं है। अगर इधर आई एम डूइंग दैट और द वर्चुअल आई एट द मोमेंट वी आर नॉट डूइंग, अब रोक दिया। अभी तक हो रहा था, किसी ने किया ही नहीं। आई मीन नहीं करा लोगों ने, मतलब आपने नहीं किया। आई नो, आई मिस्ड इट। So very true. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. मैम बालाजी जाए उससे पहले एक मैसेज मैं उनको देना चाह रही थी, जस्ट बिकॉज बहुत जन ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि मैं अपना पर्सनल प्रॉब्लम कैसे शेयर करूंगी। लेट मी टेल यू कि यहाँ एक ऐसी फैमिली तैयार हो जाएगी, ये फैमिली इतनी डिफरेंट होगी जहां अगर कुछ भी बताना हो तो शायद छुपे ही नहीं उसके बाद। So it's a different kind of relation that gets developed over the period. This is just to inform you, rest choice always आपकी होती है। So this is just as one of the trainer I just आप ही आपके संग होगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली बनेगी वो आपकी सोल ग्रुप की फैमिली है। हम साथ हंसते हैं, हम साथ रोते हैं, हम साथ मजे करते हैं। हम सब एक साथ जब अपने अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन नीरजा मैम इज टीचिंग यू, at the end of every day she has one little saying that is going to hit each and every child, each and every student in a class, and it's a different kind of environment. We all come up with such personal problems that I am a therapist and I am telling you, I have been a reserved person, but when I did hypnotherapy, I now have no inhibitions in life. I can speak about my issues as personal as they are on a forum where people don't know me. So that is going to go, it's going to be a very strong family. It's going to be something you have never experienced, and residential even more stronger. That's true. Wonderful. Wonderful. Yeah, then definitely ये वो परिवार बालाजी, ये वो परिवार आपको मिलेगा जो आपके ऊपर फोर्स नहीं किया गया समाज के द्वारा। ये सोल ग्रुप है, आपकी सोल की वजह से, उसकी नीड की वजह से आप लोग इकट्ठे हुए। इसका आनंद ही दूसरा, और ये लाइफ लॉन्ग बनते हैं रिश्ते। Because the first thing we teach you in level 1 is not to be judgmental. Right. So that is how. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Definitely, I would want to register with your. I would love to have you with us. अच्छा है. Thank you. We need more aware people. We need more awakened people.
तो अच्छी बात है, मिलके अपनी सोसाइटी का उद्धार करेंगे। Yeah, definitely. Thank you. अच्छा, एक और पॉइंट था या माधुरी, पीपल आर आस्किंग कि क्या है फी स्ट्रक्चर, Yes, तो yes. कैन यू प्लीज, आपके पास लिखा हुआ, यू नो मी एंड माय फाइनेंसेस आर बैड, आप प्लीज उसको पढ़ दीजिए, और अगर किसी तरह से चैट्स में डाल देते हैं तो डाल दीजिए। क्या मैं आप सबसे यहाँ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज अपनी ईमेल एड्रेस चैट्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि आप जब कभी भी चाहें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कोई चीज का इंसाइट आएगा तो मैं उसको डाल सकती हूँ आप लोगों के ईमेल पे। हाँ, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम इन, सो दैट हमारी जो उस लिंक के थ्रू दे कैन अटेंड अस, दे कैन जॉइन आवर ग्रुप ऑफ रिट्रीट। We have a Yeah. group of retreat. Yes, we have. वो वाला लिंक प्लीज डाल दीजिए चैट में, people can then use Okay, it. ma'am. So I'll just put, ma'am, do you want me to read out the charges right now or just link डाल दूं? लिंक डाल दोगे तो बच्चे अपने आप देख लेंगे, पर आप पढ़ भी सकती हैं। Everything is in front. They can Okay. ask me questions. Yeah. So ma'am, right now I am just reading out for them, और ये भी बता देते हैं मैम हम इन्हें कि लेवल 1 के बाद से ही ये प्रैक्टिस छोटे छोटे केसेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू नो दैट्स द प्लेस कि आप प्रूव कर सकते हैं यस आई नो इट एंड नाउ आई कैन डू इट। सो दैट्स हाउ हमारा ये कोर्स डिजाइंड है। सो इट्स जस्ट आफ्टर यू नो लेवल 1, 2 दिन की ट्रेनिंग में इतना कुछ हमें पता चलता है अपने बारे में, अपने माइंड के बारे में, एंड हाउ यू नो हाउ आवर बिलीफ सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। और ये 0 to 8 years की भी कुछ नुस्खे हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, वो बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहेगी, बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलेगा। And in a single one line statement, I can say, Neerja ma'am or our institute ICA, we can call ourselves that we are belief system enhancer. हम आपकी हर बिलीव्स को चेंज करवाने में आपकी मदद करते हैं, एंड लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस, लाइफ में जो भी रुकावट आती है, मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम जो हमारे 0 to 8 years में फॉर्म हो गई है। सो वी हेल्प यू to you know redesign yourself, redesign your life, and you will be able to work in various aspects of your life, be it ma'am ने जैसे आपको already बता चुका है, be it your relationship, be it money, be it finances, be it career, be it anything you ask and ma'am has an answer. So it's really a golden opportunity to be a part of this retreat program. और इसी के साथ में फी स्ट्रक्चर का लिंक आप लोगों को डालने का कोशिश करती हूँ, तो till that time ma'am can answer if there is any more question. Anybody has any other question in the chat? Hina, can you see and read it for me? Yes, ma'am. There are 2 questions that I just read. One of them is this to get a job as a therapist? Because I am from a different background, that is engineering. Yeah. So as I think I have answered this question already, but I can repeat the answer. तो जब मैं वहां गई तो मैं ये कोर्स सीखने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला मेरी साइकोलॉजी की कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मैंने तो सिर्फ एज आई सेड आई एम अ पीसीएम ग्रेजुएट, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही है मेरी भी। तो दे सेड इन लोगों की, आप लोगों जैसे लोगों की लॉजिक्स बहुत होती है, तो वो हम आंसर यहाँ नहीं कर सकते। इफ यू वांट द लॉजिकल टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, go to India. There is an institute called California Hypnosis Institute of India. वहां जाके सीखिए, वहां आपको ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाए। And the science, please, as I said again, hypnotherapy is no babagiri, it is a science. Please understand this science. ये लाइफ साइंस है, ये वो साइंस है जिसे हम लाइफ in 19 days we will complete 4 levels. Any specific age for this? Yeah, my youngest was 16
जिसका मुझे 2 साल के लिए सर्टिफिकेट रोकना पड़ा क्योंकि मैं 18 साल से पहले उसको दे नहीं सकती थी, एंड शी वाज वेरी कीन टू अंडरस्टैंड माइंड साइंसेस, एंड माय ओल्डेस्ट वाज 80। आप उसके बीच में जहां कहीं भी हैं आ सकती हैं। There is a question asking you when will it be held in Jaipur? Let's see, maybe sometimes in, I cannot give you a date, but we are planning definitely Jaipur. Sometimes in June, maybe, if possible. If I am not traveling abroad, then in June. Otherwise, maybe sometimes in July. Hina will be the better person to tell you because she's from my Jaipur batch. But Yes. yeah, maybe May. I don't know. ये तो डिपेंड करेगा आपके अंदर कितनी कशिश है कि आप हमें खींच के जयपुर ले आए। ठीक है मैम, मई जून तो हम मना करने वाले हैं क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। Jaipur is hot right now. May, June, everybody will be melting. या तो क्या हुआ, मेल्ट होते हुए कर लेंगे। How does it matter? Yeah, this year it is going to be very hot. Everywhere, not only Jaipur. It's going to be. गुरुग्राम का मैं अभी अगेन डेट नहीं दे सकती हूँ बेटा, but definitely in the next 4-5 months, anytime, it will be announced. ठीक है। एक और मैंने भी क्वेश्चन चैट में देखा था, वो निकल गया मेरी आंखों से। What is the earning potential? Yeah. Something which I can't commit because there are many type of therapists that we have. I have therapists who charge for every therapy 10,000. I have therapists who charge every therapy 1,000, and I have therapists who do not charge you at all. तो आपका लाइफ का प्लान क्या है उस पर डिपेंड करेगा। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट वे फॉर इट। तो जितने बेहतर और जितनी कमिटेड थेरेपिस्ट आप होंगी, उतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करोगे। अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं ना तो थेरेपिस्ट होना चाहती थी ना टीचर, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया काम कर रही थी एक्सपोर्ट्स में, और आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स में देयर इज लॉट ऑफ अर्निंग। बट कॉल थी यहाँ की, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने उसको एकदम से क्लोज कर दिया अपनी दुकान को, एंड आई एम इनटू दिस नाउ एंड वेरी वेरी हैप्पी। सो अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर माइंड से होता है, बैंक के स्टैटिस्टिक्स से नहीं होता है। आप जो भी कमाओगे उसमें इतने सेटिस्फाइड और सेटिएटेड रहते हो, प्रॉस्पेरिटी इतनी होती है कि केवल यही एक ऐसा काम है जो आपको इतना सुख देता है, और ये सुख जो आपको मिलता है यह आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा देता है। जो चाहिए, सी रिमेंबर शीतल, वी ऑल आर गॉड इन सेल्फ एंड गॉड गेट्स व्हाट गॉड वांट्स। जो चाहिए मिलेगा। अपने गॉड को तो पहचानो, उसको निकालो पहले, वो अंदर बैठा हुआ बेचारा। थ्रू दिस कोर्स हम उसको पहले बाहर निकालते हैं, उसको जानते और पहचानते हैं। बट यस, अर्निंग पोटेंशियल है, ये आपका न केवल एक ऑल्टरनेटिव वो बन जाता है अर्निंग का एक सोर्स, पर कभी कभी जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं और केवल सैटरडे संडेज को ही थेरेपीज के लिए करते हैं, तो उनकी एक सेकंड इनकम बन जाती है। कुछ हमारे जैसे हैं जिनके घर ही इस पे चलता है और बहुत अच्छा चलता है। हैप्पी, इससे 10-20 टाइम्स ज्यादा मैं कमाती थी एक्सपोर्ट्स में, पर शायद इतनी हैप्पी नहीं थी जितनी आज हैप्पी हूँ। सो इट इज अ कोर्स टू मेक यू हैप्पी, दैट्स इम्पोर्टेंट। There is again, sorry. Just 1 second, मैम। जो भी हमारा अपना पीपीटी है रिगार्डिंग प्राइस एंड दिस थिंग, विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, वो बेटर आइडिया होगा। यहाँ शेयर ईमेल एड्रेसेस है ना, उस पे कर दीजिए। यस, उसको नोट डाउन करके उस पे कर दिया जाएगा। पर अगर आप इन द मीन टाइम रीड कर सकती है तो रीड कर दीजिए। ओके, रीड मैं कर सकती हूँ मैम। So the course fee for level 1 is 11,620, which includes a certification also. हर level के बाद certification है। Level 2 it is 29,650, 29,650. Level 3 is also 29,650. Level 4 is 36,050, and level 5 it's 46,500.
All these courses include your certification. It includes your GST of 18%. So if you people have a GST number, you can reclaim it. And this also includes your tuition fee and everything else. Course material and all. Course Certification. material and all. Yeah. जब हम And ये ma'am- रेजिडेंट एक सेकंड जब हम रेजिडेंशियल करते हैं तो रात को रहने का भी अरेंजमेंट होता है, बट जिस आश्रम में हम अभी कर रहे हैं वो एक बहुत छोटा आश्रम है, उसमें 6 लोग ट्विन शेयरिंग बेस पे एसी एकोमोडेशन ले सकते हैं, जो कि अप्रैल में हमें जरूरत पड़ेगी। तो जो फर्स्ट 6 रजिस्ट्रेशंस होंगी उनको आश्रम में रहने को मिलेगा, बाकी के लोग अपने लिए हरिद्वार के में हमारे आश्रम के आसपास बहुत से और आश्रम हैं, उसमें अपनी बुकिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे होटल्स हैं उसमें कर सकते हैं। हमारे आश्रम से लगा हुआ एक होटल है, वो यूपी एसटीडीसी का है, जो यूपी गवर्नमेंट का होता है, जो बहुत अच्छा है वो भी, और अभी नया उन्होंने रेनोवेट भी किया उसको, तो आप उसमें रह सकते हैं। उनके हमने जो एक आपको पीपीटी अभी हम आपके पास जो हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन आई है, क्या कहते हैं इसकी, ईमेल एड्रेसेस आए हैं, और जो हमने आपको लिंक दिया उसके थ्रू आप जब एक ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो उसमें हम वो सारी डिटेल्स उस होटल की भी दी हुई है हमने, कि हाउ टू कनेक्ट एंड ऑल। बढ़िया बात यह है कि ये आश्रम गंगा के बहुत साफ सुथरे घाट के 15 फुट दूर है, तो खिड़कियों से बाहर गंगा बहती हुई भी दिख सकती है और आप थर्ली रोज एंजॉय कर सकते हो। हवा बहुत बढ़िया और ठंडी आती क्योंकि गंगा से बह के आती है, पुरवैया चलती है। इसके अलावा हाँ, तो जो रेजिडेंशियल है उसमें जो 6 लोगों को मिलेगा मौका रहने का, उनका जो क्या कहते हैं स्टे है वो डोनेशन बेस्ड है। आप रहिए, आपको जो भी अच्छा लगता है बाद में देने की इच्छा होती है उस आश्रम को दीजिए, that is up to you. We do not say anything that, but yes, other than this fee, everybody has to pay 500 rupees per day as venue charges, as food charges, because we will be giving you 1 tea, 1 breakfast, 1 lunch, sorry, 2 teas, 1 in the morning and 1 in the evening with snacks. तो ये सब चीजें हम आपको पर डे देंगे और उसके 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, which you will have to pay in cash over there only to the which we will collect and give it to the ashram. ठीक है, और जो लोग वहां रहना चाहते हैं 6 लोग, the first 6 registrations will get this opportunity. ठीक है, am I clear? Yes, you are audible. So ma'am, regarding the dates जो group में बोला जा रहा है, so level 1 is on 16th and 17th of April. If you want, you can write down, or else we'll be messaging you again. Level 2 is from 18th to 21st. It's a 4-day program. Level 3 is 23rd to 27th. बीच में हम 2 दिन का gap दे रहे हैं so that वो body assimilate करे, body absorb करे, जो आप लोगों ने पूछा था. So we are taking care of that as well. And level 4 is 29th April से लेके 4th May तक है. And then we'll later on announce about level 5 when we come to know. So we'll write down in the group as well. Yeah. Where did I complete my course from? I completed from CHII in 2009. That time it was called California Hypnosis Institute of India. Now this institute is called ECA, Integrated Hypnotherapy Foundation course. ठीक है, I have done from the same institute. और कोई है ही नहीं इंडिया में इसके मुकाबले में, तो ठीक है, अच्छा, जब तक मोनोपोली है, गुड है, गुड फॉर अस। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? Any other questions? Anybody? Anything on the chat, or we can close it?
Ma'am, there's just somebody saying that they can't come because they are looking for a job where they are in Cochin. So they thought this was an online course. That's all. Okay, so what I would suggest is everybody who wants it to be online, please write it in the chat. If we have many people online, we will conduct an online classes then sometimes in May or June. जो कि है ना, कह रही कि नहीं बहुत गर्मी होगी, तो ये अच्छा है कि हम फिर मई जून में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, अपने अपने घर के अपने अपने एसी के खर्चे में बैठ के कर सकते हैं। और उस कोर्स के लिए एंड लेकिन प्रैक्टिकल्स के लिए फिर भी आपको नोएडा आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोर्स को 2 हिस्से में बांट देते हैं, theories and practicals. So all theories you will do online and all the practicals you will have to come because that you can't do online. Yeah, we can do that. So please write down who is interested in online in the chat. There's one more question. What kind of diseases can be cured? Every type of disease which comes from the mind, and there is not a single disease which does not come from your mind, ma'am. Not a single disease जिसका core mind में नहीं होता है. See, point ये नहीं है, जैसे for example somebody has tumor और उसका brain में है, and there is no way we can retrieve back, नहीं जा सकता है, लेकिन यकीनन because of your thoughts, energies, working, healing, या तो वहां रुक सकता है, या ट्यूमर आपको मेंटल टेंशन देना बंद कर देता है, इमोशंस पे काम कर लेता है. But please go through books which will show you how, because of the what do you call it, work on your thoughts, people have been actually able to reverse their cancers. Read the book by Louis Hay. It is called You Can Heal Yourself. Then there is another book by Anita Moorjani. These are all alive examples. Of course, we have just lost Louis I think couple of years back, but yeah, she's the one who has written a lot on thoughts. Then you can read the book by Anita Moorjani, who is still in Hong Kong, and she has written a book, Dying to Be Me. आप चाहें तो YouTube पे उनको सुन सकती हैं, दोनों को. आजकल तो YouTube है, Google बाबा की जय, सब चीज सब जगह अवेलेबल होती है. You can do that. आफ्टर 10th of May का अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है ऑनलाइन कोर्स, बट जैसे ही डिसाइड करेंगे यू विल गेट द मैसेज बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिवन योर ईमेल एड्रेस टू अस. ठीक है, और प्लीज अपना शहर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे ऑनलाइन तो अपना शहर जरूर लिख दीजिएगा. दैट वुड हेल्प अस अ लॉट सो दैट वी नो कि प्रैक्टिकल्स कहाँ कंडक्ट करने. अगर एक ही शहर के ज्यादा लोग होंगे online, so of course we can go there and conduct the practicals. Amritsar Sugandhi, we are very soon coming to Ludhiana. Be ready. Udaipur is also part of our plan. We have Jammu also. Jammu also? Yes. So Ludhiana she can come. Yes. Yeah. तो पंजाब वो इधर एक तरफ कर देंगे ना. Yeah. भावना to everyone from New Delhi. भावना जी आके करिए, ऑनलाइन मत करिए, हम आपके बहुत पास हैं. चलिए इसी बात पे I think I'll call this meeting, close this meeting today. Thank you so much for being a part of this class. Thank you so much for being a part of my universe. And अगर यहाँ मिले हैं तो फिर मिलेंगे. यहाँ तक तो पहुंचे हैं, वहां भी पहुंचेंगे जहां के लिए हम बने हैं. Thank you so much everyone. Any questions, you can put it on the email address of ours. You have our contact numbers, you have everything that you need. You have your links, you can join us and you will get all the answers. Thank you so much. Thank you, Muhammad. Thank you, everybody. See you all and I'll end the meeting.